व्यक्ति वो घोर से घोर नरक में जाता है। पहला स्थान कलिक को दिया गया जुआ, दूसरा स्थान दिया गया शराब मदिरा, जहां पर नशा होता है, मदिरा का पान होता है। आज के समय में तो समाचारों में रोज देखने को मिल रहा है कि खबर चल रही कि जिन लोगों को आप अपने हीरो हीरोइन अभिनेता अभिनेत्री मानते थे वे क्या करते थे, बोले वे गांजा पीते थे। ड्रग्स माने, हाँ तो ड्रग्स माने हिंदी में गांजा ही तो और क्या, गंजेड़ी थे। अब आपको ड्रग्स कह लो, अब चाहे उनको आप मदहोश कह लो, गांजा पीते पकड़े गए सो हिंदी में। आटे की गोली कह लो आप, उसको गुलाब जामुन कह लो, गांव में चले जाओ तो गांव के गंगे की आटे की गुलरियां हैं, तो रहेगी तो वही ना। नशा जिसके जीवन में आ गया उसका नाश हो गया। नशा करना चाहते हैं तो भक्ति का नशा कीजिए, सेवा का कीजिए। देखिए, धर्म को अपनी आदत मत बनाइए, धर्म को अपनी नित्य क्रिया मत बनाइए, पूजन पाठ को अपना काम मत बनाइए, धर्म को तो अपना व्यसन बनाइए। हमको इतना नशा हो जाए कि हम धर्म किए बिना, पूजन किए बिना, भजन किए बिना, कथा सुने बिना, चिंतन किए बिना, मनन किए बिना, पठन किए बिना रहे ही नहीं। इसको व्यसन बनाइए तब कल्याण होगा। अब कल्पना कीजिए आप हम लोग सभी लोग अपने बच्चों को 200 250 रुपए देते हैं, जाओ पिक्चर देख के आओ तुम, और वो किन की पिक्चर देखने जाते हैं तो शर्म तुमको आ रही ना। कोरोना काल का तो थोड़ा धन्यवाद भी देना चाहिए, रोगी रूप से नहीं, ये सबके मुखौटे उतार रहा है, सबको दिखा रहा है, सब कुछ आपको 6 महीने में देखने को मिल गया। राम मंदिर बन गया, बड़े बड़े से निर्णय हो गए, ये भी दिखा दिया हम क्या करते थे। अश्लीलता की सारी हदें दिखा दी गई, आदमी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। हमारे बच्चों को हम क्या पहना रहे हैं, किनसे सीख दिलवा रहे हैं। कपड़ा भी पहनेंगे तो इनका देखा तो बोले लो अब नशा करो। नाम भी माता पिता, आज की जगह हम जाते हैं देखने कई जगह तो बच्चों के नाम ऐसे रखते हैं, बोले काय में से रखा था, बोले वो पहले सीरियल आता था तो उसमें से ये एक बच्चे ने, एक माता जी ने अपने बच्चे का नाम दक्ष रखा। अब भैया दक्ष तो अपन तो दक्ष प्रजापति से ही समझते हैं, दक्ष प्रजापति जिसका भगवान ने सर काट के बकरे का लगाया। हमने कहा ध्रुव रख दो, बोले नहीं दक्ष वो सीरियल में था, दक्ष सीरियल ही बनेगा फिर धर्म। तो कहने का तात्पर्य द्यूतम पानम स्त्री, तीसरा स्त्रैण, जो स्त्रियों के गुलाम होते हैं, जो स्त्री लोलुप होते हैं, जिनको स्त्रियों में आसक्ति होती है, जो लंगोट के पक्के नहीं होते, उनको भी स्त्रैण को भी कहा गया है। यहाँ भी अधिक कलयुग का वास है, क्योंकि गृहस्थ में आपने प्रवेश किया तो एक देवी आई, आपके घर में एक देवी आई। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक क्या है कहा गया है कि संतान होने के बाद, एक संतान होने के बाद पति के लिए पत्नी पूजनी हो जाती है। वैसे प्रत्येक गृहस्थ के लिए 3 संतान का विधान है विधिवत, कन्या और पुत्र, 2 पुत्र 1 कन्या या 2 कन्या 1 पुत्र। इसके पश्चात तो वो उसके लिए देवी हो गई। देवी के एक पूजन में, ललिता देवी के पूजन में आता है कि जब उनका पूजन करता है तो करते करते एक ऐसी अवस्था हो जाती है कि पति को प्रतिदिन पत्नी का पूजन करना है और सिर रख के अपनी पत्नी के पैर पड़ना है। ये भी पूजन का एक विधान है, सिर रख के अपने पत्नी के पैर पड़ता है, ये भी हमारे सनातन धर्म में है, ऐसा धर्म सनातन। और चौथा है सूना, जहां पर हिंसा होती है, जहां कसाई खाने होते हैं, वहां पर भी कलयुग का वास है। कलयुग ने कहा भैया सब स्थान आपने दिया महाराज, एक जगह और दे दो। बोले क्यों, गुजारा नहीं होगा, बोले परिवार बड़ा है तो एक कमरा और मिल जाए। तो बोले जाओ स्वर्ण, तुमको सोना दिया, जहां पर बेईमानी से लाकर सोना उपयोग किया जाता है, ऐसा धन जो कि भगवान को अर्पित किए बिना भोग किया जाता है, उसमें भी कलयुग का वास है। 5 स्थान दिए, इसलिए कहते हैं कोई भी चीज लाओ तो भगवान को अर्पित करो। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। पहले भगवान को निवेदन करें, प्रभु प्रसाद भूषण पटधर, कोई भी चीज लाइए भगवान को अर्पित कीजिए, फिर ग्रहण कीजिए, शुद्ध हो जाएगी। ऐसा कलयुग को स्थान मिला। कालांतर में राजा परीक्षित शिकार खेलने जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते दिन भर शिकार नहीं मिला, क्षत्रिय धर्म है शिकार खेलना, तो शिकार खेलने गए, कोई जीव जंतु नहीं मिला। गर्मी थी भयंकर, गर्मी लगने लगी, प्यास लगी, तो वहां पर शमीक मुनि की कुटिया में पहुंच गए। ऐसी कुटिया होगी छोटी सी कुटिया में पहुंचे, वहां शमीक मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा को प्यास लगी। एक बात तो सही है, आपने भी अनुभव करी होगी, जब बहुत तेज भूख प्यास लगती है तो सच में कुछ नहीं दिखता। हमने हाथ धोए कि नहीं धोए, हम कहां से आ रहे हैं कि नहीं कहां है, बस भोजन मिल जाए या जल मिल जाए। ऐसी राजा परीक्षित के साथ हुआ कि बहुत तेज प्यास लग रही है। शमीक मुनि तपस्या में थे, ध्यान कर रहे थे। राजा ने बोला महाराज जी मैं राजा परीक्षित, मुझको जल चाहिए, जल्दी उठकर पानी दो। लेकिन महाराज का ध्यान भंग नहीं हुआ। हिलाया डुलाया, महाराज मैं सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित
संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट उठिए, मुझको जल दो, लेकिन नहीं उठे। राजा को क्रोध आ गया। ऐसा ही होता है, जब हमारी मन की बात नहीं बनती है तो हमको क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो हम पाप कर देते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि महात्मा नाटक करता है। अपने बाण को निकाला, उसी आंगन में कहीं कोने में मरा सांप पड़ा था, उस सांप को, मरे सांप को उठाया और महाराज जी के गले में डाल दिया। क्यों डाला? तो ये सोचा कि भैया गले में जब गीला गीला गिलगिला सांप डलेगा तो वो घबरा के उठ जाएंगे, लेकिन महात्मा नहीं उठे। अब तो हो गया, राजा परीक्षित चलेगा। यहाँ एक और शमीक मुनि के पुत्र शंगी ऋषि को बता दिया कि गुरु भाई जल्दी चलो, गुरु भाई जल्दी चलो। उस समय वो नदी में खड़े होकर उपस्थान कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे। बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारे जो पिताजी है ना, बोले हाँ। राजा परीक्षित ने उनका अपमान कर दिया। बोले अपमान? हाथ से जल छूट गया। कैसा अपमान? बोले मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। मरा सांप। हाथ कांपने लगे, होठ फड़फड़ाने लगे। क्रोध के कारण मुख से कोई शब्द नहीं निकला, आंखों में आंसू आ गए। भयंकर क्रोध के कारण मुख लाल हो गया शृंगी ऋषि का। उस बालक ने कौशिकी नदी का जल लिया और श्राप दे दिया। बादल गरजने लगे महाराज, गंभीर स्वर होने लगा, वहां पर मेघ गरजने लगे कि ना जाने कौन सा श्राप ये बालक दे देगा। और यहाँ वो श्राप देता है, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। मैं श्राप देता हूं कि इस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है। आज से 7वें दिन महानाग तक्षक, छोटा मोटा नाग नहीं, महानाग तक्षक आकर उस राजा को आज से 7वें दिन आकर डस लेगा और वो काल के गाल में गबलित हो जाएगा। ऐसा करके वो जल छोड़ देता है। भयंकर गर्जना होने लगी, गंभीर स्वर होने लगा। देवता अपने स्थानों पर खड़े हो गए कि ऐसे दिव्य राजा को ऐसा श्राप लग गया। और कालांतर में एक शिष्य को जब भेजा गया राजा परीक्षित के पास, शमीक मुनि के माध्यम से शमीक मुनि ने भेजा कि इतने अच्छे राजा हैं, गलती से हो गया होगा लेकिन उनको सूचना लगना चाहिए। राजा परीक्षित को बताया गया। अभी बीच में जब श्री कृष्णा सीरियल शुरू हुआ था रामायण के दूसरे दिन, तो उसमें थोड़ा सा बताया, बहुत बढ़िया वो जो बनाया है रामानंद सागर जी ने। और उस समय जो महाभारत रामायण बनी उसको आप उठाकर देखिएगा। रामचरितमानस की चौपाइयों के जो अर्थ हैं, उन्हीं अर्थों को उन लोगों ने डायलॉग के रूप में उपयोग किया है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं। मैं तो वाल्मीकि रामायण खोल के पढ़ी रहा था उस समय जब आखिरी एपिसोड चल रहा था उनका। मैंने कहा बिल्कुल वही शब्द है, क्या दिव्यता, कुछ छेड़छाड़ नहीं की। और जो श्री कृष्ण सीरियल भी बनाया तो वृंदावन के बड़े बड़े विद्वान, हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी, गणेश दास जी, भक्तमाली जी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, उन सबको लिया गया कि महाराज जी आप बताइए। पर अब देखो महाराज, महाभारत बनाते हैं क्या बनाएंगे, लगता ही नहीं कि महाभारत। लकड़ियां जैसे वो पांडव बना दिए। वहां पहले के देखिए आपको लगता था कि भीमसेन है खड़े और लग रहा था। तो उसमें कुछ भी उन्होंने बदलाव नहीं किया, बस छोटा सा उसमें जो दिखाया गया अंतर कि राजा परीक्षित को जब बताने आए श्रृंगी ऋषि के माध्यम से शमीक ऋषि के शिष्य, उस समय राजा परीक्षित की पत्नी उनके साथ खड़ी थी, बच्चे वहीं पे थे, महल में वो बैठे थे। ऐसा नहीं था, राजा परीक्षित उस समय अकेले थे। रात्रि काल था, रात्रि में सूचना लगी, उसी दिन रात्रि में सूचना लग गई थी आपको श्राप लगा है। और राजा परीक्षित रुके भी नहीं थे एक क्षण। अपना मुकुट द्वारा सारे वस्त्र हटाए, लंगोट पहनी उन्होंने, सफेद वल्कल वस्त्र धारण किए, गंगा जी के तट पे पहुंच गए। और गंगा जी के तट पे पहुंचकर सारे ऋषि मुनियों को पता लगा राजा परीक्षित को श्राप लग गया। जैसे कोई बड़ा मंत्री, जैसे अभी पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी बीमार हुए थे ना, तो चले गए जो, तो पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े लोग उनको देखने पहुंचे, भैया अटल जी बीमार है, देखा। जो पहुंच सकता था पहुंचा। ऐसे इनको पता लगा कि संपूर्ण पृथ्वी के राजा को श्राप लगाए, चलो सब संत आके इसका उद्धार करेंगे। और यहाँ पर वे पहुंचे और पहुंच करके यहाँ सभी एकत्रित हुए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, इसी प्रश्न के साथ कथा का हम विश्राम करेंगे। प्रश्न किया है, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा। हे भगवान, हे संत भगवान, इसी प्रश्न को आप लोग अपने घर लेकर जाइएगा, इसी पर चिंतन कीजिए। जो प्रश्न किया कि उस मनुष्य को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु 7 दिनों में होने वाली है। तो किसी ने कहा एक काम करो, तुम बद्रीनाथ चलो। तो बोले अभी कैसे जाएं, अभी तो कोरोना चल रहा है। तो बोले एक काम करो, तुम माला लेके बैठ जाओ। बोले कितने घंटे बैठेंगे, 7 दिन लगा था। तो बोले ऐसा करो, तुम हवन करने लगो। बोले 7 दिन तो कब तक हवन करेंगे। तो कोई एक मत पे नहीं पहुंचा। और यहाँ अंततो गत्वा जब राजा परीक्षित को चिंता हुई तो वहां पर कौन आ गए? राजा परीक्षित को गर्भ से किसने बचाया था? गर्भ में किसने बचाया था? भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था ना। जब जन्म हुआ था तो इस बालक को भगवान श्री कृष्ण ने बचाया। और अब जब श्राप लगा है
तब भी यहाँ भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, लेकिन इस बार ये भगवान भेष बदल के आए हैं। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यद्राक्षया गामटमानो नपेक्षा। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यद्राक्षया गामटमानो नपेक्षा। अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो प्रदर्शमाने रवदुर्देशा। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो। जैसे कोई अतिथि आपके घर आ जाए तो आप क्या बोलेंगे? श्री या श्रीमान बोलेंगे या सम्माननीय बोलेंगे या तीनों एक साथ बोलेंगे? श्रीमान, श्री, सम्माननीय और भी एक आध जोड़ देंगे, 3 4 5 बोलेंगे और कितना बोलेंगे संबोधन। लेकिन जब सुखदेव भगवान आए हैं भागवत जी में तो उनको 24 संबोधन दिए गए हैं कि तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यद्राक्षया गामटमानो नपेक्षा। अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो प्रदर्शमाने रवदुर्देशा। कौन सा बालक है ये? सुखदेव जी, जो 12 साल तक माँ के गर्भ में रहा और जंगल चला गया था। जंगल क्या करने गया था? बोले जंगल कथा पढ़ने गया था, और पढ़ करके आया है सुनाने के लिए। किसको? बोले राजा परीक्षित को, जो आज ही चले गए थे आज ही लौट आए। ऐसे सुखदेव भगवान आए, 16 साल के हैं। ध्यान कीजिए कैसे होंगे। 16 साल का एक बालक है जिसके सुंदर बाल हैं, कमर तक लंबे बाल, खूब लंबा शरीर है, लंबे लंबे हाथ हैं, दुबले पतले घुटनों तक, सुडौल शरीर है। केवल एक कॉपीन पहनी है और कुछ नहीं पहना। लाल लाल उनके होंठ हैं, सुंदर सफेद आंखें हैं कमल के समान, मुस्कुरा रहे हैं, मस्त चाल से चल रहे हैं। और छोटे बच्चे समझ रहे हैं कि ये तो कोई बाबा जी है। तो छोटे बच्चे बाबाओं को देख के शोर मचाते ना, गली में बाबा जी आए, बाबा जी आए। तो बच्चे भी ऐसा शोर मचा रहे थे, कुछ मजाक कर रहे थे उनसे। लेकिन जब बच्चों ने देखा कि सुखदेव जी को देखकर राजा परीक्षित जो पृथ्वी के सम्राट है ये भी खड़े हो गए हैं, तो बच्चे तो भाग गए, भैया ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो श्री सुखदेव भगवान है। वे ही सुखदेव भगवान जब आए, राजा परीक्षित ने दंडवत प्रणाम किया है। बोलिए सुखदेव महाराज की। बैठ गए हैं और देर नहीं करते हुए राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, प्रभु मैं देर नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं सुखदेव जी एक स्थान पर उतनी देर ही रुकते हैं जितनी देर गैया का दूध दुहा जाता है, बस इतनी देर रुक के चले जाते हैं, ज्यादा देर नहीं रुकते। तो बोले भगवान मेरा प्रश्न है, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मेरा ये प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस मनुष्य को क्या करना चाहिए या उस मनुष्य का कल्याण कैसे होगा जिसकी मृत्यु 7 दिनों में। यही प्रश्न के साथ प्रथम स्कंद आज विश्राम हुआ। कथा आज कुछ देर अधिक चली, आप लोगों ने अधिक समय दिया, साधुवाद। क्योंकि कथा की मर्यादा है, अगर किसी स्कंद से कथा शुरू हुई है तो उसी स्कंद पे किसी सुंदर विषय पे विश्राम हो। हर कहीं कथा भी नहीं छोड़ सकते। युद्ध प्रसंग पे कथा छोड़ दी जाए। एक जगह महाभारत कथा हो रही थी, दुर्योधन ने गदा उठाई, वो वहीं पे कथा छोड़ दी गई। अगले दिन महाराज थोड़ा भयंकर हो गया कथा में, युद्ध मच गया। वो कथा पंडाल में शोभापुर की बात है, शोभापुर में परिया यज्ञ मंडप में आग लग गई। तो वो तो साउथ के केरल के विद्वान पंडित आए थे, उन्होंने कहा तुमने कथा प्रसंग और पारायण जहां छोड़ा ना, ऐसे नहीं छोड़ा जाता। बोले किस ब्राह्मण ने छोड़ा पारायण? इस प्रसंग पे कथा को तुमने छोड़ दिया। कथा प्रसंग सुंदर प्रसंगों पे ही विश्राम किए जाते हैं और सुंदर प्रसंगों से लिए जाते हैं। राजा परीक्षित को गुरुजी मिल गए हैं। अब गुरुजी कल क्या सुनाएंगे सो कल की मंगल में कथा में। अब कल के दिन हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, ले भी लेंगे तो क्या, पुरुषोत्तम महीना है, इसका नाम ही अधिक मास है। अधिक मास में अधिक कथा, अधिक समय, अधिक भजन। आइए सुखदेव भगवान को प्रणाम करें, फिर आरती की ओर बढ़ेंगे। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, ओ हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, बोलिए सुखदेव भगवान की, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
कल खो गए थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, कल खो गए थे तन में। आकर कथा सुनाने वाले, आकर कथा सुनाने वाले, आके हरि मिलाने वाले, आके हरि मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सारी सेवा सबने कर दी। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विष का प्याला तुम जा रहे थे गोला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गोला। आकर सुधा पिलाने वाले, सुधा पिलाने वाले, आकर सुधा पिलाने वाले, आकर सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। बोलिए भागवत भगवान की। घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी हो पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। आकर कृष्ण मिलाने वाले, आकर कृष्ण मिलाने वाले, आकर दर्श दिखाने वाले, आकर दर्श दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निर्जायत, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी